Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, this is your SST teacher Swati Rajput. Students, in this video we will continue our topic democratic governments. Student, look at the paragraph. But it was not always like this. Can you believe that there was a time when governments did not allow women and the poor to participate in elections? इट मीन स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा था. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स जहाँ पर जितने भी कंट्री के लोग हैं उनमें जो 18 ईयर के हैं और या फिर 18 से अबव हैं उन लोगों को वोटिंग का राइट्स दिया जाता है. तो हमने पढ़ा था कि जिन कंट्री में ये वोटिंग राइट लोगों को नहीं होता तो हम उन कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते. तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि बट इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, मतलब ऐसा हमेशा से ऐसा नहीं था. क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो वुमेंस और पुअर लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं लेने देती थी. एक टाइम ऐसा भी था. अभी हमने पढ़ा कि सभी को वोटिंग राइट होना चाहिए, बट प्रीवियस टाइम में ऐसा नहीं था. वहाँ पर वुमेंस और जो पुअर लोग थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे. इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स governments allowed only men who owned property and were educated to vote. तो वोट देने का राइट अब किन को था, क्योंकि वुमेन्स और पुअर लोगों को था नहीं. तो वोट देने का टाइम स्टार्टिंग में जब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनी थी तो केवल उन्हीं मेल्स को था, मतलब वही मेल्स वोट दे सकते थे जो पहले तो एजुकेटेड थे और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती थी. प्रॉपर्टी मतलब अपना पैसा या फिर घर, ठीक है, इस टाइप से. दिस मीन दैट women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations that these few men made. इट मीन्स जो वुमेंस थी, जो गरीब लोग थे और जो अनएजुकेटेड लोग थे, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं थे और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं थी, उन सभी तरह के लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे. वो लोग वोट नहीं दे सकते थे. ऐसी सिचुएशन में कंट्री उन्हीं रूल्स के सहारे चलती थी जो कुछ गिने चुने लोगों ने बनाए होते थे, क्योंकि गिने चुने लोग ही पार्टिसिपेट करते थे वोटिंग में. तो उन्हीं के थ्रू जो रूल्स बनाए जाते थे उन्हीं से ही कंट्री गवर्नमेंट रन होती थी. लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhi ji, were shocked at the unfairness of these practice and demand that all adults have to right to vote. This is known as universal adult franchise. It means जब भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, इट मीन्स जब इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी, तो उस टाइम पर बहुत ही कम लोग थे जिनको वोटिंग राइट्स थे, जिनको वोट देने का अधिकार था. इसलिए लोगों ने इकट्ठा होकर इस राइट की डिमांड की. उन लोगों ने कहा कि हमें भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए. तो इनमें जो मेन नाम आता है वो सबसे पहले गांधी जी का आता है. गांधी जी और उनके साथ बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने इस
अनफेयरनेस बिहेवियर का विरोध किया। वो मतलब इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोधी थे। उनको लगा कि ये सब गलत है, कुछ ही लोगों को क्यों वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स तो सबको होने चाहिए। Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, "I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have to vote for the crime of being a poor man." It means 1931 में यंग इंडिया करके एक पत्रिका थी, एक जर्नल था, एक मैगज़ीन कह लीजिए थी। उसमें लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं ये थॉट बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ कि एक आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी है वो वोट दे सकता है, उसके पास वोटिंग राइट है, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके पास कैरेक्टर है पर प्रॉपर्टी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ऑनेस्टी से वर्क करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का क्राइम किया है, क्योंकि वो गरीब है, इस वजह से वो वोटिंग नहीं दे सकता, उसको वोटिंग राइट नहीं है। तो गांधी जी इस चीज़ के काफ़ी ख़िलाफ़ थे और वो चाहते थे कि इक्वलिटी के बेस पर वोटिंग राइट सभी को होना चाहिए, सभी को गवर्नमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। दैट्स ऑल दिस टॉपिक। स्टूडेंट, इसी टॉपिक के साथ हमारा सिविक्स का चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFun classes. Thank you for watching.